उसामा अब्दुल्ला भट्टी। हेलो, जी अस्सलाम उसामा वालेकुम साहब बोलिए। सर। वालेकुम सलाम सर, वो आपने व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया तो आपने एड्रेस कर दिया था, बाकी मुझे गाइडेंस काफ़ी मिल गई थी उससे। बस आप एक चीज़ मुझे हेल्प कर दी कि जो मतलब फॉरेन कंट्री में पढ़ने के हवाले से जियोलॉजी में हमें पढ़ना चाहिए या नाफे को फॉलो करना चाहिए। फॉरेन इसमें कंपनीज में क्या, सॉरी फॉरेन क्या? फॉरेन कंट्रीज में मास्टर्स के हवाले से जियोलॉजी में हमें क्या वही स्किल्स मिलेंगी या हमें ये वाली स्किल्स पढ़नी चाहिए, हमें जॉब मिल सकती है हमारी मतलब जियोलॉजी की डिग्री करने के बाद मास्टर्स? मास्टर्स करने से किसी को जॉब नहीं मिलती। तुम चाहे स्टैनफोर्ड से मास्टर्स कर लो, एमआईटी से कर लो, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कह रही हैं, जो हार्वर्ड और सब हैं, वो जो चीज पढ़ा रहे हैं वो नहीं है जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। तो तुम्हें तो जॉब चाहिए ना, तुम्हें जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर्स को स्किल चाहिए, और डिग्री और टाइटल भी चाहिए। तो तुम्हें डिग्री और टाइटल मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। एआई ऑप्स में तुम्हें डिग्री, तुम्हें टाइटल भी मिल जाएगा, तुम्हें डिप्लोमा भी मिल जाएगा, तुम्हें नॉलेज भी मिल जाएगी, तुम्हें स्किल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना? बाहर जाने के लिए तुम्हें, हमारे पास जो है ना, हम तुम्हें वो नहीं दे सकते, स्टूडेंट वीजा का लेटर नहीं दे सकते कैश, क्योंकि इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी का चार्टर चाहिए, हम उसके ऊपर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पहले तुम किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां पढ़ना शुरू कर दो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें एडमिशन मिलेगा, तुम्हें लेटर मिल जाएगा वीजे के लिए, वीजे का लेटर मिल जाएगा, तुम वहां चले जाओगे, डिग्री खत्म कर लोगे, फिर तुम दोबारा बेरोजगार घूम रहे होगे। तो अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम जॉब पे जाके बैठ जाओगे। ठीक है ना? तो ये फर्क है। तो आइदर वे यू हैव टू डू एंड यू हैव टू अचीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो तुम्हें दोनों के साथ मिला के करके काम करना, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट एंड सही। यू वुडंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट? तो तुम्हें सर दोनों को सर वो मिला के करना पड़ेगा। जी सर, वो एक चीज़ बता दें कि जियोलॉजी सेक्टर मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमें रहना चाहिए ये नाफे की स्किल्स के करने के बाद, या आईटी सेक्टर में भी मूव करना चाहिए जो मतलब प्योर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर? अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड है जियोलॉजी का और तुम उसमें बैचलर्स भी किया हुआ, तुम मास्टर्स भी करने जा रहे हो, तो तुम अपने आप को उसी इंडस्ट्री में रखो, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हो रही। वो इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तुम उसी इंडस्ट्रीज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर सकोगे, जो भी काम कर रहे हैं, तो तुम्हें इसका फायदा हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि तुम क्यों अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो। तुम उसी इंडस्ट्री में काम करोगे, उन्हीं सेक्टर्स में काम करोगे। डिफरेंस इतना है कि तुम जो है ना उसके लिए अपना, यानी कि तुम्हारा जो स्किल सेट है वो डिफरेंट है। यानी कि तुम जियोलॉजिस्ट काम कर रहे होगे, मगर वो जियोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल के साथ काम कर रहा हो। दैट इज अ डिफरेंस ना। ठीक है? तो उस वो तुम्हें ज्यादा फायदा देगा एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम उसी कंपनी में, ऑयल एंड गैस में, बीपी में, शेल में, जहां पर भी है, ठीक है ना, शेवरॉन है, वट एवर, राइट? मैं बीपी और उसमें शेल का काम कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो बीपी, शेल, शेवरॉन, वेर एवर यू वांट गो, ठीक है ना, यू कैन गो एंड यू कैन वर्क दोस इन दोस कंपनीज। बट तुम्हारा वही डिपार्टमेंट होगा जियोलॉजी का, बट तुम एआई के स्किल्स के साथ, एज अ जियोलॉजिस्ट विद इन्फ्यूज विद एआई स्किल्स के साथ, एआई ऑप्स के स्किल्स के साथ बैठ के काम कर रहे होगे। दैट चेंजेस द होल सिनेरियो, बिकॉज ठीक दैट्स द काइंड ऑफ पीपल दे आर लुकिंग फॉर। यूनिवर्सिटी तो मैं सिर्फ ट्रेडिशनल जियोलॉजी बना रही, जब तुम वहां जाओगे बोलेंगे भाई जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी वो पढ़ा रही थी, हम तो काम ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। देन व्हाट? दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है? ओके सर। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन।